माननीय सुनील सिंह जी जब ऐसा कह रहे हैं तो कानून का घोर उल्लंघन है, कानून का अपमान है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और इस शराबबंदी में अगर वो मंगवा लेते हैं तो समझिए कि कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको ये बात शोभा नहीं देती है। जब ये शराबबंदी लागू हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से बुला के पूछा, सबने एक मुश्त हो करके हाथ उठा के बोला कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए। देखिए, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को बोला गया था और हम नेतृत्व पर छोड़ते हैं जो हमारे गठबंधन के बड़े घटक दल हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं, एनडीए 5 सीट जीत रही है और अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। बंगाल में हमारा स्टेट यूनिट है, कम से कम 15-16 राज्यों में हमारा स्टेट यूनिट काम कर रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाला समय में, अगर हमको ऐसा लगेगा कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हो चुके हैं तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कोई कानून बनता है तो हम जवाबदेह हैं, हमको कानून कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे उसको और मजबूती मिले, उसमें हम सहयोग करेंगे ना। हम उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो ऐसा काम कर रहे हैं, शराबबंदी अगर बिहार में लागू है तो हम भी जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम शासन प्रशासन को बोलेंगे, ना कि उसको और उल्लंघन करने के लिए हम डिलीवरी कराएंगे। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के जीतन राम मांझी का पिछले दिन आपने बयान देखा कि हमसे वादा किया गया था जब लोकसभा का टिकट बंट रहा था उस दौरान कि आपको आपके जो एक नेता है उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा। उसको लेकर के पेच जो अभी फंस रही है और लगभग 4 सीट जो है वो एनडीए जीत रही है। एक सीट पर जो आंकड़ा वो नहीं पुर रहा है विधायकों का। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बिहार में शराबबंदी को लेकर के बवाल जो है काफी ज्यादा मचा हुआ है। एमएलसी है राजद के सुनील कुमार सिंह, उनका कहना है कि हमें लास्ट दिन जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसके लास्ट दिन कहिएगा तो विधानसभा कैंपस में डिलीवर करवा देंगे। देखिए, शराबबंदी का किस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है। कई जगहों पे जो खबरें आ रही है कि शराब यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, सभी जगह पे मिलता है लेकिन शराब दिखता कहीं नहीं है। तो देखिए किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं संतोष सुमन, सुनिए इस पूरे वीडियो में। जिलों से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है और 14 अप्रैल तक इसको चलना है। हम लोग अभी मॉनिटरिंग करते हैं जिला में क्या आदतन स्थिति है, हमारे प्रभारी गए तो क्या किए, तो सब चीज समीक्षा चल रही है और हम लोग ये बता पाएंगे 14 अप्रैल को ही आपको बता पाएंगे कि हमने कितने सदस्य बनाए हैं। ऐसे प्रगति अच्छी है, हर जिले में अच्छे सदस्य बन रहे हैं। संख्या वॉल्यूम जितने ले गए हैं वो खत्म हो गया, दोबारा जिला अध्यक्ष अपना वॉल्यूम लेके जा रहे हैं, तो उत्साह वर्धक है और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के लिए आने वाला समय में एक नजीर साबित होगा। जिनके लिए हम काम करते हैं उनके अंदर उत्साह है, हमारे पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। पार्टी के विस्तार दूसरे प्रदेश में भी देखिए चुनाव है, उस चुनाव में तो हमारी अभी भागीदारी नहीं है, लेकिन जहां तक विस्तार का सवाल है तो बंगाल में हमारा स्टेट यूनिट है, कम से कम 15-16 राज्यों में हमारा स्टेट यूनिट काम कर रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाला समय में, अगर हमको ऐसा लगेगा कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हो चुके हैं, तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और जब हम ऐसी बात करेंगे, गठबंधन हो चाहे अकेले लड़े, तो आपको जरूर सूचित करेंगे। राज्यसभा की सीट को लेकर के भी हो रहा है कि आप लोग की कोई दावेदारी है? मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को वादा किया गया था। देखिए, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को बोला गया था और हम नेतृत्व पर छोड़ते हैं जो हमारे गठबंधन के बड़े घटक दल हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं, एनडीए 5 सीट जीत रही है और अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। एनडीए में कहीं पर कोई इस पर विकार नहीं है, कहीं पर कोई मतभेद नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। 5 सीट हम लोग जीतने का टारगेट बनाए हुए हैं, 5 सीट हम जीतेंगे। शराबबंदी पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुनील सिंह कह रहे हैं कि विधानसभा के आखिरी दिन हम जो शराब यहाँ विधानसभा में होम डिलीवरी करवा के देंगे। माननीय सुनील सिंह जी जब ऐसा कह रहे हैं तो कानून का घोर उल्लंघन है, कानून का अपमान है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और इस शराबबंदी में अगर वो मंगवा लेते हैं तो समझिए कि कानून के दायरे में आते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको ये बात शोभा नहीं देती है। जब ये शराबबंदी लागू हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से बुला के पूछा, सबने एक मुश्त हो करके हाथ उठा के बोला कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि गरीबों के हक के है, गरीबों के विकास के है। और अगर वो अपने शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो घोर माने समझिए मानना का बात है, चाहे अति अति निंदनीय है। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति देखिए, कोई कानून बनता है तो हम जवाबदेह हैं, हमको कानून कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे उसको और मजबूती मिले, उसमें हम सहयोग करेंगे ना, हम उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, शराबबंदी अगर बिहार में लागू है तो हम भी जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम शासन प्रशासन को बोलेंगे, ना कि उसको और उल्लंघन करने के लिए हम डिलीवरी कराएंगे। तो ये तो कानून के दायरे में आता है, इस पर सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी। समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया इसके प्रति संजीदा हैं और हर समय जब जरूरत होती है तो पदाधिकारियों को बुला करके इसका प्रगति रिपोर्ट लेते हैं, अपडेट होते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं इस वक्त बोलने वाले।